हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं जिन प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि सी टेट, सी जी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एस टेट और अन्य राज्यों के टेट संबंधित परीक्षा में इससे 10 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन हैं 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या 6 अवस्थाएं। तो दोस्तों, पियाजे ने इसकी 4 अवस्थाएं दी है और वो कौन कौन से हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। दोस्तों, ये 4 अवस्थाएं दी है। तो चलिए अगला देखते हैं। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। दोस्तों, तो इसकी जो पहली अवस्था है वह सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशी अवस्था है। तो चलिए अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार आयु 7 से 11 वर्ष की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। और संवेदी पेशी जिसका उम्र था 0 से 2 वर्ष, और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसका उम्र है 2 से 6 वर्ष। उसके बाद आपका है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि तीसरा अवस्था है दोस्तों। और अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से 18 वर्ष के लिए है। तो चलिए अगला देखते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो ऑप्शन है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष या 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष के बाद। तो इसका सही आंसर है 11 वर्ष के बाद दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। तो ऑप्शन देखते हैं। मनोविश्लेषण विकास का सिद्धांत है कि नैतिक विकास का सिद्धांत का आधार है, मनोसामाजिक विकास का आधार है या संज्ञानात्मक विकास का आधार है। तो इसका सही आंसर दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का आधार है जो कि पियाजे ने दिया है। आप देख ही सकते हैं। मनोविश्लेषण विकास का सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोलबर्ग द्वारा दिया गया है। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक इरिक्सन द्वारा दिया है। चलिए अगला देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हाथ मुंह संबंधन या आँख हाथ संबंधन या प्रतिवर्ती क्रिया या बोलना शुरू करना। तो इसका सही आंसर है आँख हाथ संबंधन दोस्तों। अगला देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्टेनले हॉल, प्रियर, पियाजे और वाटसन। तो इसका सही आंसर दोस्तों जीन पियाजे हैं। अगला देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्क्रमणीय होती है? तो ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य या वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? तो ऑप्शन है फास्टिंगर, पियाजे, इरिक्सन, बैलाक। इसका सही आंसर दोस्तों पियाजे महोदय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन, वस्तु स्थायित्व। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सजीव चिंतन।
अगला देखते हैं, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? तो ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है दोस्तों किशोरावस्था, जो कि स्टेनले हॉल द्वारा दिया गया है, या उन्हीं के द्वारा इस किशोरावस्था को तनाव और विस्फोट का काल कहा गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। तो इसका सही आंसर दोस्तों 2 से 7 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला देखते हैं, पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है। तो शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन दोस्तों अधिगम के लिए क्या है? आवश्यक है। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो वो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था में है दोस्तों, और दूसरी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी? कौन सी अवस्था व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी? तो सामाजिक अनुभव। अगला है, पियाजे की कौन सी अवस्था संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। अगला है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है आत्मसातकरण एवं व्यवस्थापन। आत्मसात यानी वातावरण के साथ अपने आप को ढालना ही आत्मसात है, एवं उसके हिसाब से अपना एडजस्ट करना ही व्यवस्थापन है। तो चलिए अगला देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन प्रक्रियाएं द्वारा सीखते हैं। अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो द्वितीय अवस्था दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष है। अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा बच्चा गणित को सीखता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों बच्चा सबसे ज्यादा गणित को सीखता है। तो अगला है, मूर्त चिंतन की अवस्था है। मूर्त यानी चीजों को देखकर ही उसके बारे में समझना कौन सी अवस्था है? तो ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है दोस्तों, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था है। अमूर्त चिंतन की दोस्तों जिसमें बालक अब अमूर्त चीजों के बारे में चिंतन या कल्पना कर सकता है, वह अमूर्त अवस्था है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जन्म से 2 साल की अवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो यह संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है दोस्तों। इसे संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं, 7 से 11 साल की उम्र पियाजे की किस अवस्था में आती है? तो 7 से 11 साल की जो अवस्था है दोस्तों, यह संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है दोस्तों। इसको मूर्त अवस्था कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे किस देश के निवासी थे? तो बताइए दोस्तों कमेंट में, अगर आप सबको पता होगा तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब अगला देखते हैं, अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो अवस्था का सिद्धांत पियाजे ने दिया है दोस्तों। अगला देखते हैं, किस अवस्था में बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है? तो यह प्रथम अवस्था में है दोस्तों, सेंसरी मोटर यानी इंद्रिय गामक अवस्था में।
बच्चा अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, जो कि जन्म से 2 साल है इसका समय। विकासात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान में किसने दिया? तो विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों जीन पियाजे से महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और ऐसी वीडियो लाने के लिए हमें कमेंट कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।